So if you look at the 16th illustration, इसमें देखिए कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। इसमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेसिकली मीनिंग होता है कि जो ब्रेक इवन करने के लिए सेल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या आप उससे ऊपर हैं तो आप सेफ हैं, और कितनी ज्यादा आपकी सेल्स हैं, जो ब्रेक इवन सेल्स से कितनी एक्स्ट्रा आप सेल कर रहे हो, वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो इसके लिए आपको अभी जो आप सेल कर रहे हो वो चाहिए। तो अभी जो आप सेल कर रहे हो वो तो है आपके पास, दो कंपनीज का डेटा आपको दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग कैलकुलेट होगा। एक्स और वाई दोनों की सेल है आपके पास, और दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो ब्रेक इवन सेल्स चाहिए। अगर हम ब्रेक इवन से ज्यादा सेल कर रहे हैं तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना? यस मैम। तो उसके लिए आपको ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और ब्रेक इवन सेल्स वो पॉइंट होता है जहां पर कि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, राइट? तो टोटल आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना हमें ब्रेक इवन पॉइंट पे होगा। तो अगर पीवी रेशियो आपको पता हो तो बहुत आसानी से आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। और पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन और सेल्स। तो सेल्स है आपके पास यहाँ पे दोनों की, है ना? you have the sales value, and contribution के लिए आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो वो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी है ना? So C divided by S will be your PV ratio। तो PV रेशियो जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन है 1 लाख पहले केस में, और आपकी जो सेल्स वैल्यू है 2 लाख, मतलब सेल का आधा है कंट्रीब्यूशन, तो 50% आ जाएगी पीवी रेशियो, है ना? इज इट ओके? ओके मैम। तो 50% अगर पीवी रेशियो है, मतलब 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन पाने के लिए हमें 100 रुपए की सेल करनी पड़ेगी, इसका यही मीनिंग है। तो आपको ये बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जब हमें उतना कंट्रीब्यूशन चाहिए जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है, तो उसके लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे कितनी है? फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 है, तो उतना ब्रेक इवन पॉइंट पे उतना कंट्रीब्यूशन होता है जितनी की फिक्स कॉस्ट होती है। तो अगर 60,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन आपको पाना है तो आपको उसकी डबल सेल करनी पड़ेगी, 1,20,000 करना पड़ेगा ना? यस मैम। तो 1,20,000 में से आधी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी और आधा आपका कंट्रीब्यूशन बच जाएगा, और वो फिक्स कॉस्ट जितना ही होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट की सेल है वो 1,20,000 है, ठीक है? तो कई चीजों में आप देख सकते हो, आपको लिख के करने की जरूरत भी नहीं है, आप मेंटली भी कर सकते हो। अगर आपको लॉजिक उसका समझ आता है, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कई क्वेश्चंस को तो आप मेंटली अपने दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो अब आपको दिख गया कि भाई हमें जितना कंट्रीब्यूशन है उसे डबल सेल करनी पड़ती है अगर हमें जितना भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो आपको अगर 50,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो आपको 1 लाख की सेल करनी पड़ेगी, अगर आपको 1 लाख का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो 2 लाख की सेल करनी पड़ेगी। तो अगर हमें उतना कंट्रीब्यूशन चाहिए जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उतना ही कंट्रीब्यूशन चाहते हैं कि हमारा फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए टोटल पूरा रहे, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ ना बचे, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। फिक्स कॉस्ट हमें पता है, तो फिक्स कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन पाने के लिए आपको उसकी डबल सेल करनी पड़ेगी। तो 60,000 अगर कंट्रीब्यूशन चाहिए आपको तो 1,20,000 की सेल करनी पड़ेगी। So your break-even sale would be 1,20,000. Yes? Yes, ma'am. है ना?
तो 1,20,000 की सेल अगर आप कर रहे हैं तो वो ब्रेक इवन सेल है। और इस वक्त हम कितनी सेल कर रहे हैं? 2 लाख इस Yes, वक्त। ma'am. तो क्या आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या नहीं है? Correct, ma'am. Safety. है ना? अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जा रहे हो मतलब हम बेटर पोजीशन में जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा सेल करोगे तो फिर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट से कितनी ज्यादा सेल कर रहे हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट पाने के लिए हमें 1,20,000 की सेल करनी पड़ती है। अगर आप 2 लाख की सेल कर रहे हो तो आपका जो 80,000 है जो आप एक्स्ट्रा सेल कर रहे हो वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वो आपको सेफ्टी दे रहा है ना? Yes, ma'am. Yes. So your margin of safety will be 80,000. तो या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स जो है वो कैलकुलेट करके फिर अभी की जो सेल्स हैं, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी देगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अभी जितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है, अभी जो 2 लाख की सेल करके कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 40,000। Yes, ma'am. और ब्रेक इवन पॉइंट पे तो कोई प्रॉफिट नहीं होता। Yes, ma'am. तो अगर आपको 40,000 प्रॉफिट मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब आप ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर हो, है ना? Yes, ma'am. तो ब्रेक इवन पॉइंट से आप कितनी ज्यादा सेल कर रहे हो? आप ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर इतनी सेल कर रहे हो जितना कि आपको 40,000 का प्रॉफिट पाने के लिए चाहिए, है ना? Yes, ma'am. राइट। तो अगर 40,000 का प्रॉफिट पाने के लिए हमें कितनी सेल करनी पड़ती है, वो आपका जो एक्स्ट्रा सेल आप कर रहे हो 40,000 का प्रॉफिट पाने के लिए, वही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि पीवी रेशियो जो है आपकी, प्रॉफिट को अगर पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो कि 40,000 का प्रॉफिट पाने के लिए आपको जो कितनी सेल करनी पड़ेगी, 80,000 डबल करनी पड़ेगी। यस। Yes, ma'am. तो ये जो एक्स्ट्रा सेल हमें ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा करनी पड़ती है वही हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो दैट 80,000 विल बी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से आप वाई लिमिटेड का कर लेंगे। विल यू बी एबल टू डू इट नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप बेसिकली आपको अगर बात समझ में आ जाएगी ना, फिर आप अपने आप इसको कई तरीके से कर सकते हो। लेकिन आप अगर रटने की कोशिश करोगे फिर नहीं मजा आएगा, ना आपको करने में मजा आएगा और ना ही आपको याद रहेगा। तो उसको थोड़ा सा समझो, स्पेंड सम टाइम, ट्राई टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। अपने आप लेवल्स बना के देखो कि ये फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे आप हो, फिर आपने और सेल की तो आप आगे बढ़ेंगे, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो सारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे आप पूरी फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेते हो। तो उसके बाद अगर आप आगे के लेवल पे जाओगे तो आप अपनी इमेजिनरी फिगर बना के देख सकते हो, या कोई भी आप वैल्यू लेके कोई एग्जाम्पल अपने आप बना के देखो। तो उससे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपको एक अपनी खुद की समझ बनाने के लिए हर एक व्यक्ति अपने तरीके से समझता है उसको। Like if I tell you, I always take my own examples and I try to write it and then I understand. तो आप वो अप्रोच अगर फॉलो करोगे तो आजकल तो आपके क्वेश्चन भी इस तरह के आते हैं कि आप आंसर मत लिखो बल्कि आप क्वेश्चन बनाओ। वो क्वेश्चन बनाना ही आपका क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आप तभी बना सकते हो जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना? Yes. तो आप अपने आप को ही इमेजिन करो कि आप एक लेवल पे हो और आपका वो ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर आप उससे ऊपर जा रहे हो तो फिर क्या होता है, यू कैन कैलकुलेट एंड सी, देन यू विल ट्राई टू एनालाइज। आपका जो माइंड है ना, उसको आप जितना यूज करोगे वो उतना शार्प होता है। वो इस्तेमाल करने की चीज होती है, संभाल के रखने की नहीं होती। So the more you use it, जितना आप उसको एनालिटिकल डायरेक्शन में लेके जाओगे तो you will be able to do it better, right? एक मिनट।
ओके सो दिस जो आप अगर अपने आप से कोई आप इलस्ट्रेशन बनाओगे ना तो दैट कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है आपको कि व्हाट विल बी द चेंज व्हेन यू मूव फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, तो उससे आप समझ भी पाओगे और आपको किसी को और को अगर समझाना हो तो भी आप आसानी से समझा पाओगे, ठीक है। सो विल यू बी एबल टू डू द सेकंड पार्ट नाउ, वाई लिमिटेड का कर पाएंगे आप? Yes, ma'am. ठीक है, इसी तरह से आपका इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, कैलकुलेट द पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स व्हाट? ये आप जब आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर लेते हो उसके बाद आपको ये बताना होता है कि ये जो आपका मार्जिन है वो अभी जो आप सेल कर रहे हो उसका कितना परसेंट है, राइट। सो इस तरह से परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं हम इन 200, ठीक है। Noise आ रहा है background. हाँ जी, Background noise आ रहा बैकग्राउंड है. Noise. Cloud की तरह noise आ रहा है. नॉइज आ रही है। Yes, sir. Mic proper कनेक्ट नहीं है सकता आपका. अच्छा, बाकियों को आवाज आ रही है ठीक से? Yes, ma'am. I think it's okay, everything is fine. तो आवाज तो आ रही है, साथ में बैकग्राउंड भी आ रही है, साउंड आ रही है. There is nothing in the background, कुछ भी नहीं हो रहा है। Wait a minute. Okay, I'll just check the volume. हाँ, is it better now? आपको आप better सुनाई दे रहा है थोड़ा? Yes, ma'am. ओके सो इस क्वेश्चन में आपको जो ये सारी चीजें तो अभी तक हम कर रहे हैं, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक चीज और है जो आपको बतानी है, दैट इज परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब है कि आपकी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अभी तक तो हम वैल्यू बता रहे हैं कि इतनी हमारी वैल्यू है, इतनी हम एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं, तो अभी के जो आपकी सेल है वो उसका कितना परसेंट है। अब आप देखिए, जो स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ कि ये जो परसेंटेजेस हैं ये हमेशा आपको एक बेटर पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। जब भी आप कोई रेशियो लेते हो किसी चीज की तो वो हमेशा आपको बेहतर जानकारी देती है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैं कहूँ मेरा 1 लाख है, राइट। सो उससे आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1 लाख है। लेकिन अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, तो उसमें आप क्या करोगे कि ये जो 1 लाख आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो आपकी अभी की जो सेल है उसका कितना परसेंट है ये कैलकुलेट करोगे। तो इसका ज्यादा होना अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा।
यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो इसलिए हम ये रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। तो यू कैन सी हियर ईयर 1 ईयर 2, आपको 2 इयर्स का डेटा दिया हुआ है। तो सेल है फर्स्ट ईयर में 3 लाख, फिक्स कॉस्ट है 90,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 1.5 लाख। तो सेल में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो 1.5 लाख बचेगा, है ना? दैट इज योर कंट्रीब्यूशन, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। Yes, ma'am. अब कंट्रीब्यूशन अगर आपके पास आ गया, सेल आपको पता है, तो पीवी रेशियो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द पीवी रेशियो। सो यू हैव कैलकुलेटेड द पीवी रेशियो फॉर ईयर 1। ऐसे ही आप ईयर 2 का कैलकुलेट कर सकते हो। सेल है 3,60,000, वेरिएबल कॉस्ट है 2,16,000, तो 1,44,000 जो है आपका, दिस is your contribution and the sale value is this। तो ये सेकेंड ईयर की पीवी रेशियो है, राइट? यस मैम। अब आप एक चीज देखिए कि जो आपकी फर्स्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट है वो 90,000 है और जो सेकेंड ईयर की फिक्स कॉस्ट है वो 1,20,000 है ना? यस मैम। तो इसका मतलब जब आप अगले साल में एक्स्ट्रा सेल कर रहे हो, ये पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग से, कि ऐसा नहीं होता कि फिक्स कॉस्ट हमेशा ही फिक्स्ड रहती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करो तो आपकी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाए। तो ये आपको वो एग्जाम्पल है कि आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो चेंज हो रही है। यस और नो? अगर आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती तो ब्रेक इवन पॉइंट फिर आपका सेम रहता। यस और नो? यस मैम। लेकिन अब जो आप ईयर 1 में ब्रेक इवन पॉइंट निकालोगे और ईयर 2 में ब्रेक इवन पॉइंट निकालोगे, वो दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि पहले साल में हमें उतना कंट्रीब्यूशन चाहिए जितना फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए रिक्वायरमेंट है, और वो है 90,000। और दूसरे साल में जो हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए वो 1,20,000 है, क्योंकि अब हमारी फिक्स कॉस्ट 90,000 नहीं है बल्कि 1,20,000 है। तो इसलिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट चेंज होगा, राइट? यस मैम। तो सेकेंड ईयर में ब्रेक इवन करने के लिए आपको ज्यादा सेल करनी पड़ेगी। दैट इन द सेकेंड ईयर वी हैव नाउ पीवी रेशियो आप निकाल सकते हो। उसके बाद आप देखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज अगर आपको निकालना है तो वो हमारा क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, या फिर आप सिंपल से टर्म्स में ये कह लीजिए कि हमें उतना कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है, और पीवी रेशियो हमें ये बताती है कि इतना कंट्रीब्यूशन पाने के लिए आपको कितनी सेल करनी पड़ेगी। तो पहले साल में पीवी रेशियो 50% है, तो इसका मतलब है कि आप 50 रुपए की अगर कंट्रीब्यूशन चाहते हो तो आपको 100 रुपए की सेल करनी पड़ेगी। यस? तो अगर आपको 90,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए जितना कि हमारी फिक्स कॉस्ट है, तो आपको 1,80,000 की सेल करनी पड़ेगी। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। जो दूसरा साल है उसमें हमारे को कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए, जितना हमारा फिक्स कॉस्ट है, नाउ इट इज 1,20,000, 1,20,000 है, और जो पीवी रेशियो है वो 40% है। तो इसका मतलब अगर आप 100 रुपए का सामान बेचते हो तो आपको 40 का कंट्रीब्यूशन मिलता है, या ये कह लीजिए कि 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन पाने के लिए आपको 100 रुपए का सेल करना पड़ता है। तो 1,20,000 का कंट्रीब्यूशन पाने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 40 into 100, that will be 3 lakh, right? यस मैम। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या अभी जो आप सेल कर रहे हो वो आपकी ब्रेक इवन सेल से ज्यादा है या नहीं। पहले साल में हम 3 लाख की सेल कर रहे हैं और जो हमारा ब्रेक इवन सेल आ रहा है वो 1,80,000 आ रहा है पहले साल का, यानी कि 1,80,000 का अगर आप सामान बेचते हो तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है।
तो अगर इससे ऊपर आप सेल करोगे तो यू आर गोइंग सेफ, आप सेफ्टी की तरफ जा रहे हो। तो कितना आप सेफ हो, वो ब्रेक इवन पॉइंट से आप कितनी ऊपर हो, वो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी से पता चलता है। तो हम अभी 3 लाख की सेल कर रहे हैं, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट से 1,20,000 रुपए ऊपर है ना। Yes, ma'am. So that 1,20,000 will be your margin of safety, right? Yes, ma'am. फिर आपका दूसरे ईयर का भी आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। दूसरे ईयर की सेल है 3,60,000 और उसका जो उस साल का आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है वो 3 लाख आ रहा है ना। तो Yes, ma'am. दोनों का डिफरेंस, अभी भी हमारी जो सेल है वो ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 60,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 60,000, Yes, ma'am. राइट। सो देखिए, अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इसको एनालाइज करके देखें कि क्या चेंज करने से क्या हो रहा है। अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन का आपको 2 साल का डेटा दिया हुआ है, तो पहले साल में पीवी रेशियो ज्यादा है और दूसरे साल में पीवी रेशियो कम हो गई है ना। Yes, ma'am. इसका मतलब आपकी जितनी सेल बढ़ी है उससे ज्यादा आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी है, तभी तो पीवी रेशियो कम हो गई ना। Yes, ma'am. ठीक है, अगर उसी हिसाब से बढ़ती, जैसे वेरिएबल कॉस्ट में भी जितना चेंज पहले हो रहा था उतना ही होता और सेल में भी जितना चेंज हुआ है उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता, तो पीवी रेशियो आपकी सेम रहती ना। Yes, ma'am. तो पीवी रेशियो 50% से 40% पे आ गई है। हालांकि क्वेश्चन में आपसे पूछा नहीं हुआ, बट आई वांट यू पीपल टू गो बियॉन्ड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। थोड़ा सा उसकी और डिटेल में जाने की कोशिश करो और देखो कि ये क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आता है। तो आपने देखा कि पहले साल में पीवी रेशियो 50% है, मतलब हम जो सामान बेचते हैं 100 रुपए, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हमारी 50 है ना। Yes, ma'am. अब दूसरे साल में हमारी पीवी रेशियो कम हो गई, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। पहले 100 रुपए का आप सामान बेच रहे थे तो 50 रुपए वेरिएबल कॉस्ट थी, अब 50 रुपए नहीं है बल्कि 60 रुपए है, तभी तो कंट्रीब्यूशन कम हो गया, है ना। तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें भी इंक्रीज हुआ है और साथ में आपका कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। इसकी वजह से आपका जो ब्रेक इवन आप देख रहे हो, ब्रेक इवन सेल, वो आपकी लेवल इंक्रीज हो गया है ना, Yes, ma'am. राइट। और साथ में आपकी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ गई है। फिक्स कॉस्ट पहले 90,000 थी, अब 1,20,000 है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई है और फिक्स कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो ऑब्वियसली उसको जो है ब्रेक इवन करने के लिए ज्यादा सेल करनी पड़ेगी। तो पहले आप 1,80,000 में ही ब्रेक इवन कर पा रहे थे, अब आपको 3 लाख की सेल करनी पड़ेगी ब्रेक इवन करने के लिए, है ना। Yes, ma'am. ठीक है, और जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कम हो रहा है। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कमिंग डाउन, है ना। आपको पहले कम सेल करने पर भी आप ज्यादा सेफ थे, आपको जो क्योंकि आपकी पीवी रेशियो ज्यादा थी, तो आप 1,20,000 का आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। नाउ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी भी है लेकिन वो आधा रह गया है ना। Yes, ma'am. और ये चीज आपको और क्लियर हो जाएगी जब आप परसेंटेज लोगे, कि अभी तो हम सीधा एब्सोल्यूट टर्म्स में कह रहे हैं कि पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1,20,000 था, अब 60,000 हो गया, लेकिन आप उसको सेल से कंपेयर करके देखो, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल देखो कि पहले हम कितनी सेल कर रहे थे। हम 3 लाख की सेल कर रहे थे तो हमें 1,20,000 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा था। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट था? 40%। और अब हम 3,60,000 की सेल कर रहे हैं दूसरे साल में और हमें कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है? 60,000। तो वो है सिर्फ 16.67% या लगभग 17% लगा दो, है ना।
so your margin of safety has gone down. बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया इसमें। तो वो इस वजह से है ना कि आपको आप जितनी सेल बढ़ा रहे हो आपकी कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ रही है उसके साथ साथ, राइट। सो इस तरह से आप इसको एनालाइज करके देख सकते हो। अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो यू कैन राइट दिस थिंग दैट देयर इज अ फॉल इन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिकॉज द कॉस्ट्स आर राइजिंग।